Hey my dear students, what's up? I hope you are so fine here and you are caring yourself. आप अपना caring कर रहे हो and family की भी caring कर रहे हो. And as usual, I am very cool and happy. And आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट टाइम हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस किए थे. आज उसका पार्ट 2 टॉपिक है. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश स्पीकिंग करने का तरीका क्या है, या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उसको सीखने का तरीका क्या है. तो उसका पार्ट 1 मैंने बताया था. एंड टुडे आई विल टेल यू पार्ट 2. सो ये उसी से रिलेटेड है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर देखने वाले हो तो पहले आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप पहले मेरा वीडियो पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो पार्ट 2 देखना. राइट. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज यूजुअल इस टॉपिक को पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है वो भी हम देख लेंगे. एंड उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसकी सॉल्यूशन क्या है, उसकी कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करोगे. एंड लास्ट में थॉट ऑफ द डे, जो आपके लाइफ में एक वे क्रिएट करेगा एंड विच विल हेल्प यू अ वेरी मच. राइट. सो विदाउट गेटिंग लेट हम देख लेते हैं कि आज का टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड है एंड कैसे आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेंगे टू लर्न एनी लैंग्वेज. राइट. सो आज का जो टॉपिक है वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और एनी लैंग्वेज स्पीकिंग पार्ट 2. यानी पिछले बार हमने देखा था कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उस लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या है, या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का तरीका क्या है ना. तो मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर एक नॉन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या फ़ायदा है एंड नॉन एटमॉस्फेयर में क्या फ़ायदा है. और आज हम जो सीखेंगे ये इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम सीखेंगे कि एटमॉस्फेयर में अगर हम जाते हैं या नॉन एटमॉस्फेयर में अगर हम जाते हैं तो कैसे इसको डेवलप करेंगे. सो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग में 2 वेज होते हैं, स्टेयर्स एंड एक होता है स्टेयर्स वे में और एक होता है स्ट्रेट वे में. तो स्ट्रेट वे में कौन सा होता है, जो एटमॉस्फेयर में थे, और स्टेयर्स वे में कौन सा होता है, जो नॉन एटमॉस्फेयर में होते हैं. अब आप थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ध्यान से सुनना मेरे बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. स्टेयर्स में मैंने क्या कहा था कि अगर आप एटमॉस्फेयर में होते हैं तो जो लैंग्वेज आप सीखने वाले हो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे. लेकिन अगर आप नॉन एटमॉस्फेयर में होते हो तो वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएंगे कि वहाँ पे कोई आपके साथ उस लैंग्वेज में बात करने के लिए नहीं होंगे. तो व्हाट विल यू डू दैट टाइम. तो उसके लिए मैंने कुछ वेज बताया था आपको. सबसे पहले वोकैबुलरी, देन आफ्टर सेंटेंस, देन आफ्टर पैसेज एंड देन आफ्टर कन्वर्सेशन. इसके बाद जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिलीज़ में, तो ऑटोमेटिक आपका वो लैंग्वेज डेवलप हो जाएंगे. लेकिन वो किस पे डिपेंड करेंगे, प्रैक्टिस पे. लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो वोकैबुलरी है, ये जो सेंटेंस है, ये जो पैसेज, इसको डेवलप कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर हो सकता है, हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट मीन्स 101% अगर आप ये सारे फॉर्मूलेज फॉलो करेंगे ना तो आप कोई भी लैंग्वेज बहुत ईजी वे में सीख सकते हो. इट्स माई गारंटी. राइट. तो ये तो हमने देख लिया कि क्या हम सीखेंगे और क्या क्या उसके अंदर होने वाला. अब हम देखते हैं कि वो सारे टॉपिक क्या है. तो देखो डियर, सबसे पहले वोकैबुलरी से लेकर कन्वर्सेशन तक इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. नंबर 1 में रहेगा इंस्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है. नंबर 2 में रहेंगे एडवांस्ड वोकैबुलरी. नंबर 3 में रहेंगे डेली यूजेस सेंटेंसेस. नंबर 4 में रहेंगे स्पोकन ग्रामर. नंबर 5 में रहेंगे एडवांस ग्रामर. नंबर 6 में रहेंगे एरर ग्रामर्स. नंबर 7 में रहेंगे कन्वर्सेशन सेंटेंसेस. नंबर 8 में रहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नंबर 9 में रहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 10 में रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंड नंबर 11 में रहेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग. नंबर 12 में रहेंगे ग्रुप डिस्कशन. नंबर 13 में रहेंगे अनटोल्ड इंग्लिश. एंड नंबर 14 में रहेंगे इंग्लिश एक्सेंट्स. ये 14 चैप्टर्स अगर आपका कंप्लीट हो गया, 14 मॉड्यूल्स अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो आप वो लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हो, इधर इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, कोई सा भी लैंग्वेज अगर आप अपने मदर टंग से सीखना चाहती हो तो ये 14 मॉड्यूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू एट ऑल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज ईजिली. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यही 14 मॉड्यूल्स को अगर हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं
तो क्या क्या हमको करना है, क्या क्या हम नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या क्या हम खुद कर सकते हैं और क्या क्या हमको करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ेगा। सिमिलरली अगर यही 14 मॉड्यूल्स को अगर हम नॉन एटमॉस्फेयर के बेस पे देखते हैं तो क्या क्या कौन कौन सी मॉड्यूल में कौन कौन सा मॉड्यूल इंक्लूड रहते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस नॉन एटमॉस्फेयर में होता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर वाला पार्ट बहुत ईजी रहता है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स मैं आपको 1 to 1 समझा भी दूंगा और साथ में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि वो सारे मॉड्यूल्स किसके अंदर होगा, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 में इंस्टेंट वोकेबलरी एंड नंबर 2 में है एडवांस्ड वोकेबलरी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मैंने कहा था कि अगर आप वेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी लैंग्वेज में अगर आप बात करना चाहते हो तो इसमें सबसे पहले वोकेबलरी पार्ट आएंगे जो हम सेल्फ कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, एक है नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 मतलब क्या है, नंबर 1 में इंस्टेंट वोकेबलरी एंड नंबर 2 में एडवांस्ड वोकेबलरी, ठीक है। उसी प्रकार सेंटेंस पार्ट अगर आप करना चाहते हो तो सेंटेंस पार्ट में 3rd एंड 4th, यानी नंबर 3 में डेली यूजेस सेंटेंस एंड नंबर 4 में स्पोकन ग्रामर, यानी वोकेबलरी पार्ट में 2 वोकेबलरी आता है, एक इंस्टेंट वोकेबलरी एंड एक एडवांस वोकेबलरी। और सेंटेंस पार्ट में दो प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, एक है डेली यूजेस सेंटेंसेस और एक है स्पोकन ग्रामर। उसके बाद पैसेज, अगर आप पैसेज बनाने जाएंगे तो पैसेज में क्या क्या आएंगे, एडवांस ग्रामर एंड एरर ग्रामर्स, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 5th एंड 6th, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कन्वर्सेशन करने के लिए आपको 7 से लेकर 14 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरा पार्ट इस कन्वर्सेशन पार्ट के अंदर आता है। जब आपका ये इस बेस पे 14 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका किस में आप रहोगे, यू आर रेडी आपका स्पीकिंग में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी के अंदर कौन कौन सा मॉड्यूल रहेगा और सेंटेंस में कौन कौन सा मॉड्यूल रहेगा एंड पैसेज में कौन कौन सा मॉड्यूल रहेंगे एंड कन्वर्सेशन में कौन कौन सा मॉड्यूल रहेंगे। अब आपको मैं समझा देता हूँ ये होता क्या है एक्चुअल में। देखो इंस्टेंट वोकेबलरी क्या होता है, जो वोकेबलरी हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। सपोज दैट आप पार्ट्स ऑफ बॉडी याद कर रहे हो, आप कलर्स नेम याद कर रहे हो, आप फ्रूट्स नेम याद कर रहे हो, मतलब जो वोकेबलरी 1 दिन 2 दिन 5 मिनट 10 मिनट या बहुत ज़्यादा हो 10 दिन या 15 दिन में याद हो जाता है ना, उसको हम इंस्टेंट वोकेबलरी बोलते हैं। और एडवांस वोकेबलरी कौन सा होता है, जो वोकेबलरी 6 महीने 7 महीने 1 साल लगता है। तो एडवांस वोकेबलरी मतलब होता है डिक्शनरी। आप एक डिक्शनरी को एडवांस वोकेबलरी में मैंने काउंट किया है। और इंस्टेंट वोकेबलरी मीन्स होता है जो वोकेबलरी हम जल्दी याद कर लेते हैं। तो अब बेनिफिट क्या है, मान लो इंस्टेंट वोकेबलरी आपको याद है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट वोकेबलरी एंड एडवांस वोकेबलरी। एडवांस वोकेबलरी क्या होता है, जैसे सपोज मान लो आपको मैंने एक सेंटेंस दिया कि इवनिंग टाइम में बहुत से बच्चे रास्ते पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश में क्या लिखोगे कि मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द वे इन द इवनिंग टाइम। लेकिन अगर आपको ये तो इंस्टेंट वोकेबलरी के बेस पर आपने ट्रांसलेशन कर लिया, लेकिन अगर आप एडवांस वोकेबलरी, अगर आपको डिक्शनरी याद रहेंगे तो पता है उस समय आप सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखोगे कि मैनी चिल्ड्रेन रॉम्स ऑन द वे। मतलब क्या है कि जो बच्चे शाम के वक्त ग्रुप मिलकर खेलते हैं और शाउटिंग करते हैं ना, उसको एक वर्ड में बोलते हैं रॉम्प, ROMP, रॉम्प। ऐसे मैनी वर्ड्स है, लाखों करोड़ों वर्ड्स है जो डिक्शनरी में एक शब्द से एक वर्ड से पूरा सेंटेंस बन सकता है। मतलब क्या है कि अगर आपको एडवांस वोकेबलरी याद है, आपको डिक्शनरी पूरा याद रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रांसलेशन कर भी सकते हो, कोई भी बुक्स आप पढ़कर बहुत इजीली समझ सकते हो विदाउट एनी गाइडेंस के। ये तो मैंने एडवांस वोकेबलरी का हेल्प बता दिया। इंस्टेंट वोकेबलरी क्या है, आप सोचेंगे कि यार मैं क्यों इंस्टेंट वोकेबलरी करूँ, जब मेरा एडवांस वोकेबलरी मेरा डिक्शनरी इतना फ़ायदा है तो पहले मैं वो करूँ। पर उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायरेक्ट डिक्शनरी करने जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपको ग्रामर्स की नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसमें पेशेंस होना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले सजेस्ट किया कि पहले वो वर्ड्स आप याद कर लो जिसको आप जल्दी कर सकते हो, एंड सेकेंड में आप वो याद करो जो आपको ऑलरेडी नहीं आता है
यानी बेसिक से आप एडवांस में जाओ, इसलिए मैंने कहा पहले इंस्टेंट वोकेबलरी फिर एडवांस वोकेबलरी आपको याद करना है। यहाँ पे एडवांस वोकेबलरी मीन्स डिक्शनरी, राइट। सो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट। अब आता है सेंटेंस। जब आप सेंटेंस पार्ट में आएंगे तो सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है जो बना बना हुआ सेंटेंस रहते हैं, हम उसको याद करते हैं और जैसे ही वो सिचुएशन आता है उस सिचुएशंस के बेस पर हम उस इंग्लिश बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं या फिर उस लैंग्वेज में हम बोलते हैं। और एक सेंटेंस होता है जो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सेंटेंस बना हुआ रहता है, उसको यूज़ करो और दैट्स ऑल। और कभी कभी रहता है कि हर वक्त सेंटेंस आप रट नहीं सकते, तो कभी कभी यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक सेंटेंस। सो उस बेस पे दो पैटर्न है, एक होता है डेली यूजेस सेंटेंसेस और एक होता है स्पोकन ग्रामर। ग्रामर्स भी डिफरेंट होते हैं, एक होता है बेसिक ग्रामर, एक होता है एडवांस ग्रामर। तो पहले हम देख लेते हैं डेली यूजेस सेंटेंसेस में क्या है। डियर, आप कभी सोचना कि क्या आपने जैसा किसी को मिलते हो तो सुबह बोलते हो गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिलते हो तो गुड आफ्टरनून और शाम को मिलते हो तो गुड इवनिंग, रात को सोते समय आप बोलते हो गुड नाइट। क्या आपने कभी ये वर्ड याद किया है? आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंसान ने इस चीज़ को याद किया। हमने जस्ट बचपन से सुनता है, हमारे मम्मी पापा स्कूल में कि गुड मॉर्निंग मिलने से ही बोलते हैं और जाते समय बाय बाय बोलते हैं, तो हमने उसको याद कर लिया। ये सारी चीज़ डेली यूजेस सेंटेंसेस में आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हर प्रकार के इसमें लाखों कलेक्शंस होते हैं। आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को समझना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है और जैसे वो मौका आए आप उसको बोल डालो। जैसे बधाई देना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं। किसी को जाके पूछो तो बेस्ट ऑफ लक ग्रामेटिकली कैसे बना है देखना, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसको पता है कि बेस्ट ऑफ लक बोलते कैसे हैं। इसी को कहते हैं डेली यूजेस सेंटेंस। मतलब क्या है कि डेली यूजेस सेंटेंस अगर आपको याद हो गया तो आप विदाउट ग्रामर के ईजीली 50% इंग्लिश बोल सकते हैं। और साथ में अगर आपको वोकैबुलरी याद है फिर तो आप 75% इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। अब आता है स्पोकन ग्रामर। स्पोकन ग्रामर क्या होता है कि ग्रामर्स भी दो पार्ट होता है, एक होता है रिटन ग्रामर, एक होता है स्पीकिंग ग्रामर। तो स्पीकिंग ग्रामर में उतना ग्रामर्स की इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हो ना कि क्या तुम जाओगे, मान लो 5 लड़के वहाँ पे खड़े हैं, आप उसको बोल रहे हो क्या तुम कल आने वाले हो, तो उसने कहा यस मैं आने वाला हूँ। फिर अपने दूसरे से पूछा तुम, फिर तुम। तो यहाँ पे देखो वो ग्रामर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ तुम बोल बोल कर अपना मन की एक्सप्रेशन शेयर कर रहे हैं और उसको भी समझ में आ रहा है। लेकिन यही आप रिटर्न में करने जाओगे तो एवरी मोमेंट में आपको बोलना पड़ेगा आर यू कमिंग टुमारो, आर यू कमिंग टुमारो, आर यू कमिंग टुमारो। मीन्स व्हाट कि स्पोकन ग्रामर में अगर आप थोड़ी बहुत इधर उधर करोगे तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक ग्रामर्स के थ्रू आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे, राइट। क्योंकि कुछ ट्रांसलेशंस ऐसे होते हैं जो आप बना हुआ ले लो, याद कर लो, लिख डालो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ी बहुत खुद को भी बनाना आना चाहिए। तो स्पोकन ग्रामर से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं और डेली यूजेस सेंटेंस से भी हम सेंटेंस याद करके मिक्सअप कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी स्पीकिंग में हेल्प होंगे। तो यानी आप अगर कहीं पे इंग्लिश सीखने जा रहे हो या कोई भी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो ये तो आपको वो सिखा देंगे और ये आपको बुक्स में, ऐप्स में, अपने डेली लाइफ में मिल जाएंगे। तो दोनों को मिक्सअप करके आप अपना लैंग्वेज की स्टार्टिंग कर सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस पैटर्न, राइट। अब आता है पैसेज। देखो डियर, पैसेज जब हम लिखने जाएंगे ना, जैसे मैंने कहा कि स्पीकिंग में उतना ग्रामर की इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि चलता है वहाँ पे बस आपकी मन की फीलिंग को सामने वालों को समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसेज लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, दैट टाइम यू शुड नॉट डू एनी मिस्टेक, क्योंकि आपका मिस्टेक्स मीनिंग बदल सकता है। क्योंकि स्पीकिंग टाइम में क्या होता है, अगर आप मिस्टेक कर भी देते हो तो आपका मन की एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, तो उससे सामने वाला उस चीज़ को समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैसेज लिख रहे हो तो मैसेज में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप जो लिख रहे हो ना वही लैंग्वेज सामने वाला समझ पाएंगे। अगर वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन देयर। सो दैट्स वाई पैसेज के लिए आपको ग्रामर्स का नॉलेज बहुत होना चाहिए। तो जब आप पैसेज में एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप एडवांस ग्रामर और एरर ग्रामर्स ये दोनों आपको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एडवांस ग्रामर क्या होता है। एडवांस ग्रामर मतलब बेसिक ग्रामर तब स्पोकन में सीख जाओगे, लेकिन इसकी थोड़ा सा एडवांस में मतलब उसको थोड़ा डिटेल में जाना है। एडवांस मीन्स उसको थोड़ा डिटेल में जाना है। डिटेल में आप एडवांस ग्रामर जैसे आप सीख जाओगे तो उससे क्या होगा, आप अपने
जो पैसेज है या लेटर एप्लीकेशंस जो भी है ना, आप इजीली सेल्फ लिख सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप खुद भी लिख सकते हो, उसको आप चेकिंग भी कर सकते हो कि मैंने जो लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। स्पोकन ग्रामर क्या क्या होता है कि आप जो लिख रहे हो ना, आपको ये पता नहीं रहेंगे कि मैंने जो लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। बट अगर आप एडवांस ग्रामर कर लोगे तो उससे क्या होगा, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, और आप खुद जो लिख रहे हो ना उसमें उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। मतलब इसमें डबल बेनिफिट है, खुद का भी और दूसरों का भी। और स्पोकन ग्रामर में क्या होता है, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगा कि आप जो लिखे हो, आप जो बोल रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। हो सकता है कि कोई चतुर होंगे, कोई चालाक होंगे, आपको डोमिनेट करने के लिए बोल सकते हैं कि आपका ट्रांसलेशन रॉन्ग है, और आपको तो नॉलेज नहीं है ना, तो आप वहाँ पे चुप रहोगे, यस यस बोलोगे। लेकिन अगर आपका एडवांस ग्रामर होगा ना, तो आप लॉजिकली सोचोगे वो कैसे पॉसिबल है। और एरर ग्रामर्स क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर ग्रामर्स दे दिया जाता है, यानी कई बार ऐसा लगता है कि ये ग्रामेटिकली सही है पर वो सही नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अगर आपने सुना होगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन सब क्या करते हैं कि आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, आई एम वेरी गुड इन फिजिक्स, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। बट एक्चुअल में ये गलत है। यहाँ पे एक्चुअल में होगा आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, यानी सब्जेक्ट के पहले एट लगता है, इन नहीं लगता। जबकि मीनिंग के बेस पर आप देखो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं एरर इंग्लिश। तो एरर इंग्लिश सीखने से क्या होगा, आपका माइंड और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो आप पैसेज के लिए रेडी हो जाओगे। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। पहले अपने वोकेबुलरी में ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया, जब आप सेंटेंस में आए तो फिर आपने इधर का 2 पार्ट कंप्लीट किया, फिर जब अपने पैसेज में आए तो इधर का आपने 2 पार्ट कंप्लीट किया। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है स्पोकन की बारी। अब ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं कि आपको वोकेबुलरी भी याद हो गया, आपको सेंटेंस बनाने भी आप सीख गए, आप ग्रामर्स भी सीख गए, आप मिस्टेक्स फाइंडिंग करना भी सीख गए। अब आता है कि स्पीकिंग कैसे करेंगे। अब स्पीकिंग की बारी आती है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें हमको स्पीकिंग करना है, तभी तो हमारा फ़ायदा होगा। कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत से चीज़ें इंक्लूड रहता है। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को वीडियो में बताया था, शायद इंस्टेंट वोकेबुलरी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टेंट वोकेबुलरी या बूस्ट अप योर मेंटलिटी फॉर लर्निंग, दोनों में से किसी एक में शायद मैंने बताया था कि घर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, जैसे कि देखो कन्वर्सेशंस अगर आपको करना है तो सबसे पहले कन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंस आपको सीखना पड़ेगा। डेली यूजेज सेंटेंस और कन्वर्सेशन सेंटेंस में डिफरेंस है। डेली यूजेज सेंटेंस क्या होता है कि आपको सिर्फ सेंटेंस का एक हिंदी रहेंगे और उसका इंग्लिश रहेंगे, या फिर मराठी रहेंगे उसका इंग्लिश रहेंगे, या फिर इंग्लिश रहेंगे उसका स्पेनिश रहेंगे। लेकिन कन्वर्सेशन सेंटेंस में क्या होता है, शॉर्टकट रहते हैं। जैसे आप 2 लोग गए किसी शॉप में, मतलब किसी होटल में, तो वेटर आके आपसे पूछ रहे हैं कि सर वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, तो उसने कहा कॉफ़ी। फिर उसने कहा मुझे भी सेम चीज़ चाहिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मी टू। तो कन्वर्सेशन सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपको इंग्लिश काफ़ी और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। शॉर्टकट वे में कम्युनिकेट कैसे करोगे दूसरे लोगों के साथ, ये आपका इसमें डेवलप होंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसको इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। जैसे आपको मान लो आपकी इंग्लिश तो डेवलप है, आपका वोकेबुलरी भी डेवलप है, आपने ट्रांसलेशन भी सीख गए, आपका कन्वर्सेशन सेंटेंस भी बनाना सीख गए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि बात कैसे करो। आप जैसे लोगों के सामने आ रहे हो तो आप नर्वस हो रहे हो, वो आप सीखोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या करता है कि मान लो आपके पास अंदर से तो नॉलेज पूरा ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप किसी के सामने आ रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, या फिर जैसे ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सिखाया जाता है। तो इसमें मैंने देखो 1+1 लिखा, इसका मतलब है कि पर्सनालिटी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पर्सनालिटी, एक होता है इंटरनल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, जिसको देखकर सामने वाला इम्प्रेस हो जाएंगे। मान लो आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत गजब की है, तो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम इम्प्रेस हो जाएंगे। जब सामने आएंगे बात करेंगे तब पता चलेगा अच्छा इनको उतना नॉलेज नहीं है। तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी क्या करता है, कभी कभी हमारे अंदर जो कमी है ना उसको हाइड कर देता है, कभी कभी ये हेल्पफुल होते हैं।
जिसको आप ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो, लुक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, टॉकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, सीटिंग, स्टैंडिंग, वे वॉकिंग, इन सारी चीज़ों में आप एक्सटर्नल पर्सनैलिटी इंक्लूड रहते हैं। और इंटरनल पर्सनैलिटी क्या होता है? अंदर से, माइंड से, हार्ट से आप कितने स्ट्रांग हो। मान लो आपके अंदर आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज सब चीज़ का है, लेकिन अंदर से आपके मन में अभी भी डर है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, शायद उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। तो वो इंटरनल पर्सनालिटी होते हैं। तो पर्सनालिटी में क्या सिखाया जाता है कि कैसे आप बाहर से स्ट्रांग दिखो और अंदर से कैसे स्ट्रांग दिखोगे, वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएंगे। अब मान लो आपका ये भी स्ट्रांग हो गया। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? मान लो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आप टॉकिंग ही नहीं कर पा रहे हो सामने वाले से। आपको किस वक्त कैसे बातें करना है, कितने पोलाइटली बातें करना है, वो आपको पता ही नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आप सीखोगे। मतलब आप ग्रुप में बैठे हो बट यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद दैट पर्सन। कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुल किए जा रहे कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, तुमने गलती की, और आप उससे आर्गूमेंट किए जा रहे हो, या एवरी मोमेंट में आप उसको सॉरी सॉरी बोले जा रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो चीज़ नहीं सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाया जाता है कि एवरी मोमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कैसे आप अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने माइंड, अपने हार्ट को कंट्रोल करोगे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। इसके बाद क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप क्या सीखोगे कि हर प्रकार के जो प्रॉब्लम आता है ये काफ़ी वास्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक कोर्स भी होते हैं, और ये मैं पहले बता दूँ, इसके अंदर काफ़ी अलग अलग क्राइटेरिया है। यहाँ का जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ये कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कि हर टाइप की प्रॉब्लम की सामना आप कैसे करोगे। आपके सामने इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपसे टैलेंटेड है, आपसे एक्सपीरियंस होल्डर है, या फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, आप लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हो, आपके मन में डर है, तो उस डर को हटाकर आगे बढ़ना या हर टाइप के रिस्क को उठाना, रिस्क के सामना करना, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये बताया जाता है कि कब हमको रिस्क की सामना करना चाहिए, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये सिखाया जाता है कि एट एवरी मोमेंट में आप रिस्क की सामना नहीं करो, कभी कभी आपको पीछे भी हटना है। जस्ट लाइक जैसे कबड्डी होते हैं कि कबड्डी में कभी कभी वो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी वो जीतने के लिए पीछे हो जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यही चीज़ होता है कि सिचुएशंस के अनुसार आप गो फॉरवर्ड और सिचुएशंस के अनुसार यू बैक फॉरवर्ड, राइट। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है? मान लो आपके अंदर नॉलेज ढेर सारे हैं, मान लो किसी कंपनी के आप एक बहुत बड़े मैनेजर हो, या फिर किसी कंपनी, या फिर आप किसी कंपनी के एक स्कूल में आप जॉब करते हो, टीचर हो। आप खुद का तो मैनेज कर लेते हो, लेकिन आप दूसरों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप बोल रहे हो पर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, या फिर आप जो बोल रहे हो वो डर के अपने मन में हर टाइप के प्रॉब्लम को रख रहे हो, आपसे शेयर नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि हाउ टू मैनेज यू एंड हाउ टू मैनेज अदर्स। आप दूसरों को कैसे मैनेज करोगे, चाहे वो हर टाइप के प्रॉब्लम हो। आपका जो डेली शेड्यूल है उसको मैनेज कैसे करोगे। कुल मिला के एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की मैनेजिंग करना, प्लानिंग करना, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में होता है। ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है कि मान लो अपने लोगों को मैनेजिंग करना सीख गए, अपने लाइफ की शेड्यूल बनाना सीख गए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गया, आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट हो गए, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो गया, आपके ग्रामेटिकल अच्छा हो गया, आपका एडवांस ग्रामर अच्छा हो गया, आपके स्पोकन अच्छा हो गया, आपका वोकेबुलरी अच्छा हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपका अच्छा हो गया। फिर भी आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएंगे कि जब आप ग्रुप में बैठोगे तो सबको ताल मिला के बैठना। ग्रुप डिस्कशन में ये सिखाया जाता है कि लिसनिंग इज़ वेरी मच गुड थिंग। जब ग्रुप में बातें कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ बातें आप उनको बोल रहे हो लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उस समय आपको वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है ग्रुप में अपने बैठे हैं और अपने बात आप बोलने के लिए रेडी हो, आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे हो, तो वहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशंस नहीं होता है। तो ग्रुप डिस्कशंस में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप बात करोगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। उसके बाद आता है अनटोल्ड इंग्लिश। अनटोल्ड इंग्लिश क्या होता है कि मान लो आपसे गलती हो रही है तो, या फिर आप एवरी मोमेंट में क्या बोल रहे हो, आई एम सॉरी, बट हर मोमेंट में आप आई एम सॉरी नहीं बोल सकते। या फिर आप सभी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग की जगह और क्या क्या बोल सकते हो, या फिर गुड नाइट की जगह आप और क्या क्या बोल सकते हो, या बाय बाय सी यू की जगह आप और क्या बोल सकते हो।
या फिर लीव मी एलोन की जगह पर और क्या क्या बोल सकते हो। अनटोल्ड इंग्लिश मतलब होता है जिसमें आप डिफरेंट एक ही वर्ड का डिफरेंट सेंटेंस सीख कर आप सामने वाला को इम्प्रेस कर सकते हो, या फिर आप खुद के अंदर एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हो। जैसे आप किसी को आई एम सॉरी की जगह बोल सकते हो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंट फॉर योर लॉस। एक मान लो आपने गलती की तो आपने उसको आई एम सॉरी बोल दिया, एक उसी जगह पर आपने अगर ये बोलेंगे कि मैं बहुत निराश हूँ आप मेरी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, आई एम सॉरी की जगह वो वर्ड ज़्यादा बेहतर है। तो अनटोल्ड इंग्लिश में क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद देखो, जब आपको ये सारी चीज़ हो जाएंगे, लास्ट में आप इंग्लिश एक्सेंट सीखोगे। तो इंग्लिश एक्सेंट्स क्या होता है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, किस मोमेंट में कैसा होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हर व्यक्ति अलग अलग वे में बात करते हैं, तो उसको ग्रैबिंग करना, उसको समझना। आप साउथ साइड में चले जाओ, आप मुंबई में चले जाओ, आप एमपी में रहो बात करो, या फिर कोलकाता में चले जाओ, या फिर आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, आप देखना एवरी प्लेस एवरी पीपल आर टॉकिंग इन अ डिफरेंट वे। तो उसको समझना, उसको ग्रैबिंग करना, देन आफ्टर रिप्लाई करना, ये आपके इसमें होगा। जब आपके ये सारे मॉड्यूल आपका क्लियर हो जाएंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग या फिर वो लैंग्वेज आपके लिए रेडी हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि कन्वर्सेशंस के अंदर आपका टोटल 7 to 14 मॉडल्स, ये सारी चीज़ इस पे रहेंगे। मैंने आपको सभी चीज़ का इंपॉर्टेंस बता दिया कि हर एक से आप क्या क्या सीखोगे, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी डिटेलिंग आपको और मिलेगा जो आगे मेरा प्लेलिस्ट में रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो हमको इतने सारे चीज़ बता दिए पर मुझको मिलेगा कहाँ। तो देखो डियर, मैं यहाँ पे एक पहली बात बोल दूँ कि ये जो मैंने 14 मॉड्यूल्स बताए, ये मेरा पर्सनल कोर्स डिज़ाइन है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं जिनको जो इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं इसी कोर्स के आधार पर सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये मुझे काम आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मॉड्यूल्स आपको किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी ऐप्स में या किसी बुक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि हर बुक्स, हर ऐप्स, हर इंस्टीट्यूट का जो कोर्स होते हैं वो उनका पर्सनल डिज़ाइन होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से, ऐप से या बुक से सीख रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे बुक्स में आपको डेली यूजर सेंटेंस, स्पोकन ग्रामर मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट से आपको ग्रामर्स मिल जाएंगे, डिक्शनरी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ये सारे पार्ट मिल जाएंगे, कन्वर्सेशन, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशंस, ये सब आपको मिल जाएंगे। इस टाइप से आप गैदरिंग करके ये 14 मॉड्यूल्स बना सकते हो। ठीक है, ऐप्स में से आपको थोड़ी बहुत डेली यूजर सेंटेंस मिल जाएंगे, स्कूल से आपको एडवांस ग्रामर्स मिल जाएंगे, तो स्कूल से आप ग्रामर सीख जाओगे, इंस्टीट्यूट से आप स्पोकन ग्रामर सीख जाओगे, ऐप से आप डेली यूजर सेंटेंस सीख जाओगे, अलग से आप ग्रामर डिक्शनरी ले लेना, और बुक्स में से आपको इंस्टेंट वोकेबुलरी मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल में से आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल स्पीकिंग मिल जाएंगे, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब मोटिवेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। और जब आपको डिफरेंट कोई सेंटेंस आपको मिले तो वहाँ पे आप अनटोल्ड इंग्लिश में काउंट कर सकते हो। जब मम्मी पापा बात करें तो उसमें आप ग्रुप डिस्कशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना 14 मॉड्यूल बना सकते हो। लेकिन ये 14 मॉड्यूल हो जाए तो बहुत बेटर है। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि इससे ज़्यादा मॉड्यूल नहीं हो सकते, इससे भी ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं। सो आप इस स्टेप से कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हो, मेरे पास सीख रहे हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इन सभी के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, हर प्लेलिस्ट में जाके आप इसको सीख सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और हर स्टेप में क्या रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया नॉन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है कि देखो, एटमॉस्फेयर में आपको इंस्टेंट वोकेबुलरी और डेली यूजर सेंटेंस, स्पोकन ग्रामर, कन्वर्सेशंस और एक्सेंट, ये अगर आप एटमॉस्फेयर वाले प्लेस में जाके बात करते हो तो ये सारी चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। बाकी का जो पार्ट है, ये सारे पार्ट आपको किसी के गाइडेंस के थ्रू सीखना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो थोड़ा सा था कि कैसे आप इंग्लिश को डेवलप करोगे, इसका पार्ट 2। आज का जो थॉट ऑफ द डे वो ये है कि लाइफ में अगर अचीवमेंट पाना है तो पहले जिस चीज़ में आप अचीवमेंट पाना चाहते हो, जिस चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो, उसको प्रॉपर मैनेज करो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, उसके बाद ही उसी काम में गो थ्रू करो। आप विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिकॉशंस के आप डायरेक्ट अगर उस काम में लग जाओगे तो हो सकता है अनसक्सेस आप हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्सेस में अनसक्सेस नहीं हो पाएंगे,
या फिर जो हर व्यक्ति पहले सक्सेस हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि सक्सेस या अनसक्सेस वो तो अलग बात है, लेकिन पहले आप प्लानिंग करो कि मुझे करना क्या है, मुझे सीखना क्या है, मुझे किस प्रकार करना है, उसके बाद ही एटलीस्ट 50% करो। बाकी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उसमें आप 100% सीख जाओगे, राइट। सो ये आज का थॉट ऑफ द डे था, ये मैंने आपको समझा दिया, आप इसको फॉलो अप करना। अगली बार फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। और वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, क्योंकि यही लाइफ का फंडा है। तक के लिए see you, my dear.